क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा भी फल है जिसका टेस्ट सेम टू सेम एक चॉकलेट की तरह होता है। और आपने कभी ना कभी तो दिन में रेनबो को देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जो रेनबो रात में निकलता है वो कैसा दिखता है? और इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, नहीं तो आप बहुत कुछ अच्छा मिस कर जाओगे। तो तैयार हो जाओ गजब फैक्ट्स के ब्लास्ट के लिए। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी ना कभी तो रेनबो देखा ही होगा, और जो दिन में रेनबो निकलते हैं वो तो कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रात में भी रेनबो निकलते हैं और उन्हें मूनबो कहते हैं। और ये मूनबो की एक रियल इमेज है और ये सिर्फ रात में ही निकलते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, और इनका दिखना बहुत ही ज़्यादा कम भी होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि ब्लैक स्पैटो नाम का एक ऐसा फल है जिसका टेस्ट बिल्कुल ही किसी एक चॉकलेट की तरह होता है, और ये फल अंदर से किसी एक चॉकलेट की तरह ही दिखता है। और जो बच्चे होते हैं ना, वो इसे बहुत ही मज़े से खाते हैं, जैसा कि आप इसी इमेज में देख ही सकते हो। लेकिन ये हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फल इंडिया में भी मिलता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई दूसरा हमें गुदगुदी करता है तो फिर तो हमें गुदगुदी होती है, लेकिन जब कभी भी हम अपने आप को गुदगुदी करने की ट्राई करते हैं तो फिर हमें बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है। और क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आज आपको बता ही देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कभी भी कोई दूसरा हमें गुदगुदी करता है तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, लेकिन जब आप खुद को गुदगुदी करते हो तब आपका दिमाग ये समझ जाता है कि आप खुद को गुदगुदी कर रहे हो, और इसी कारण आपकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। फैक्ट नंबर 4, आपको तो पता ही होगा कि हमारी इस धरती की ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर है, तभी तो वो हमें इस धरती पर चिपका के रखती है ना। लेकिन आपका ये सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो आपके हाथ में जो मैग्नेट होता है वो होता है, तभी तो मैग्नेट किसी भी एक दूसरे मैग्नेट को अपने ऊपर खींच लेता है, चाहे वो ज़मीन पर ही क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि आप जो शहद खाते हो उसको सिर्फ 1 चम्मच बनाने के लिए करीब 12 मधुमक्खियों की पूरी ज़िंदगी लग जाती है, और उन 12 मधुमक्खियों को करीब 7 लाख फूलों से रस इकट्ठा करके लाना होता है ताकि वो 1 चम्मच शहद बना पाए। तो आप सोच ही सकते हो कि 1 चम्मच शहद बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और क्या आपको पता है कि एक खास तरह की मधुमक्खी होती है जिसका नाम बम्बल बी होता है, और वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकती है। यानी कि आप सोच सकते हो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंचा एक मधुमक्खी उड़ सकती है, और इसके बाद किसी भी मधुमक्खी को उंगली करने से पहले बार बार सोच लेना। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी ना कभी तो भुट्टा यानी कि कॉर्न खाया ही होगा, और ये तो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये आपको किसी भी चौक पर मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे कलरफुल भुट्टे भी होते हैं, और इन्हें रेनबो कॉर्न कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल किसी भी रेनबो की तरह ही दिखते हैं, और आप इनके बीज किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर खरीद सकते हो अगर आपको ये अपने घर पे भी उगाना है तो। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि ये जो बड़ी छिपकली होती है ना, जिन्हें हम मगरमच्छ या फिर क्रोकोडाइल बोलते हैं, वो बिना कुछ खाए 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि 3 साल कितना ज़्यादा होता है। और अगर आपको लगता होगा कि आप इन मगरमच्छों से पेड़ पर चढ़कर बच जाओगे, तो आप ये सोचकर डर सकते हो कि मगरमच्छों को पेड़ पर चढ़ना भी आता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख ही सकते हो। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्ट कार जिसका नाम बुगाटी वेरॉन है, वो अपना 0 to 100 किलोमीटर यानी कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 2 सेकंड में पकड़ सकती है, और ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है सिर्फ 2 सेकंड में। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि हमारी जो ये धरती जिसे हम इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं, तो फिर फैक्ट ये है कि आज तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया है कि हमारी इस धरती का नाम अर्थ रखा किसने है। और बाकी के जितने भी प्लैनेट हैं हमारे इस सोलर सिस्टम में, उन सभी का नाम रखने वाले का भी नाम हमारे पास इतिहास में है, लेकिन सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा नाम है जिसे किसने रखा ये आज तक भी पता नहीं चल पाया है, और ये नाम कहाँ से आया कोई नहीं जानते। फैक्ट नंबर 10,
आपने हवा को देखा तो नहीं होगा, लेकिन कभी न कभी महसूस जरूर किया होगा। और आपको पता ही होगा कि हवा की कैसी आवाज़ होती है। लेकिन ये बात आप जानकर चौंक सकते हो कि हवा की कोई भी आवाज़ नहीं होती है। और आपको एयर यानी कि हवा की जो भी आवाज़ आती है, तो जब कभी भी हवा किसी भी दूसरे चीज़ से टकराती है तो वो उस टकराने का साउंड होता है। और आप इस एग्जाम्पल समझ ही सकते हो कि हमारे आसपास तो हवा हर समय होती है, लेकिन तब हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती। लेकिन जब कभी भी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है तो वो किसी न किसी चीज़ से टकरा के हमारे कानों तक पहुंचती है, तभी हम उसकी आवाज़ सुन पाते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि इस पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ हमिंग बर्ड ही एक ऐसी चिड़िया है जो कि उल्टा उड़ सकती है, और बाकी किसी भी चिड़िया के पास ये पावर नहीं है कि वो उल्टा उड़ पाए। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में एक ऐसा भी पोस्ट ऑफिस है जो कि पानी के ऊपर तैरता है, और इसे द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। और ये इंडिया के श्रीनगर में जो डल लेक है उसमें है, और ये किसी एक नॉर्मल पोस्ट ऑफिस की तरह ही वर्क करती है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि ये जो नंबर्स होते हैं तो फिर उनकी स्पेलिंग होती है एक ना एक, जैसे कि 1 की OME होती है, तो फिर ये जो नंबर्स होते हैं तो 1 से लेके 99 तक पूरे जितने भी नंबर्स की स्पेलिंग हैं उनमें से किसी में भी A, B, C और D ये 4 कैरेक्टर्स जो कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में होते हैं वो एक बार भी नहीं आते हैं, और ये चीज़ को आप चेक भी कर सकते हो। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि इस पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके पास पैर होने के बावजूद वो कूद नहीं सकता, और बाकी जितने भी जानवर हैं जिनके पास पैर हैं वो सभी कूद सकते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि ये जो पानी होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर फैक्ट ये है कि सिर्फ 1% पानी की कमी होने पर हमारे बॉडी को प्यास लगती है, और यही परसेंट अगर 10% तक पहुंच जाए तो फिर एक इंसान की जान भी जा सकती है। तो आप सोच सकते हो कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा कीमती और इम्पोर्टेंट है। फैक्ट नंबर 16, आपने इंडिया में कभी ना कभी ट्रैफिक जाम तो देखा ही होगा, फंसे भी होंगे, और इंडिया में तो ट्रैफिक आम बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ट्रैफिक जाम दुबई में होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। उसमें हर एक कार एक स्पोर्ट्स कार है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगी है। और इस इमेज को देखकर आप समझ सकते हो कि दुबई के लोग कितने ज़्यादा अमीर होंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी है। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नई वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।